नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉक। मैं हूं आदेश पुरी। बात करेंगे इस वीडियो में हम उच्च शिक्षा, खासकर असिस्टेंट प्रोफेसर्स की बहाली को लेकर। अब आप देख लें कि 2023 से ही बिहार सरकार स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती को लेकर एक मिशन मोड में है। पिछले 1.5-2 सालों में देखा जाए तो 2 लाख से अधिक, सरकार के आंकड़े जो है वो समय समय पर बदलते रहते हैं, लेकिन टीआरई 1, 2, 3 के माध्यम से बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली हुई। टीआरई 4 का भी भर्ती आने वाला है। इसी बीच विधानसभा चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा उच्च शिक्षा विभाग करके एक नए विभाग का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य है बिहार में चरमराई हुई उच्च शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाना और आज के युग के हिसाब से उसे दौड़ाना। लेकिन आपको बताएं कि जो बिहार में उच्च शिक्षा का कंडीशन है, कॉलेजों की स्थिति आप जानते हैं, किसी से छुपी नहीं है। शिक्षक नहीं है, छात्र नहीं है, केवल एक तरह से सर्टिफिकेट वितरण केंद्र बनके बिहार के विश्वविद्यालय या फिर कॉलेज रह गए हैं। ऐसे में बहुत सारे छात्रों के द्वारा हमारे पास मैसेज कॉल किया गया कि बेट यानी कि बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है इसके आयोजन को लेकर और फिर से जो बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होती है उसमें उस बहाली प्रक्रिया में चेंजिंग को लेकर। अब आपको बताएं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको यूजीसी के द्वारा नेट की परीक्षा ली जाती है, वो आप दें। अगर उसे आप पास करते हैं तो राज्य में आप असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा हर एक राज्य के द्वारा अपना एक पात्रता परीक्षा लिया जाता है, जैसे कि झारखंड में ही जेट हुआ, बिहार में ही पहले बेट बहुत पहले हुआ, लेकिन बीच में 20-25 साल सब कुछ गड़बड़ाया रहा। और आपको बताएं हम कि 2020 में विश्वविद्यालय सेवा आयोग जो है उनके माध्यम से लगभग 4500 के आसपास प्रोफेसर की बहाली की गई, जो कि अभी तक चल रही है। बहुत लोग बहाल भी हुए हैं उसमें। और अब छात्र जो हैं उनका कहना है कि जब उच्च शिक्षा विभाग बना हुआ है तो इसमें बहुत सारे चेंज करने की जरूरत है। पहले तो बेट का एग्जाम लिया जाए। दूसरा है कि जो अभी भर्ती का तरीका है काफी संदिग्ध और प्रश्न उठने वाला है, क्योंकि एपीआई बेस्ड जो है वो एग्जाम होता है। एपीआई क्या है? एपीआई है कि आप किसी भी कैंडिडेट का 10वां 12वां ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी ये सब किए हुए हैं, एक्सपीरियंस है, इन सब का अंक काउंट किया जाता है और उसके आधार पर मेरिट बनाया जाता है, जो कि आज के युग में कहीं से भी ये जायज नहीं है। और बिहार में जिस तरह परीक्षाओं में, भर्तियों में भाई भतीजावाद आरोप लगते हैं, उसमें ये एपीआई बेस्ड सिस्टम जो है ये सही नहीं है। दूसरा चीज, इस व्यवस्था के कारण बिहार के मैक्सिमम विश्वविद्यालय कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बिहार के बाहर लोग बन गए हैं। संख्या बिहार के से बाहर के लोगों का है। ऐसे में जो बिहार के छात्र हैं, जो बिहार के विश्वविद्यालयों में या फिर देश के बड़े विश्वविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण किए और उन्हें बिहार में आकर सेवा करने का इच्छा है, उनको इस एपीआई स्कोर सबसे बड़ा उनके लौटने में, बिहार में प्रोफेसर बनने में बाधा है। और इसको लेकर बताएं आपको हम, प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली को लेकर मामला कोर्ट तक पहुंचा हुआ है। तो सरकार उच्च शिक्षा का विभाग गठित कर रही है, लेकिन जरूरत है कार्य प्रणालियों को बदलने की। सबसे पहले बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली का जिम्मा बिहार लोक सेवा आयोग को दिया जाए और साथ ही साथ जो बहाली का प्रक्रिया हो वो कोशिश किया जाए कि पूर्णतः टेस्ट के माध्यम से हो। यानी कि जिस तरह और सारे परीक्षा होते हैं बीपीएससी में चयन के लिए, हाँ आप पात्रता रखिए, योग्यता रखिए, लेकिन एग्जाम जो है वो एंट्रेंस के माध्यम से होना चाहिए। और साथ साथ जब शिक्षक की बहाली में डोमिसाइल लागू किया गया है
तो इसमें भी डोमिसाइल लागू किया जाए, ताकि बिहार के जो कैंडिडेट हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिल सके। वैसे लड़के जो एकेडमिक में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किए हुए हैं, काफ़ी ज्ञान का भंडार है उनके पास, बिहार के हजारों हजार ऐसे छात्र हैं जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, इलाहाबाद, लखनऊ, हैदराबाद, न जाने किन किन विश्वविद्यालयों में जाकर रिसर्च किए, PhD किए, और ये API के कारण वो नहीं आ पाते हैं। अब बिहार में सभी को पता है, जो अभी PhD किए होंगे वो आज से 15 साल पहले मैट्रिक किए होंगे, कितना मैट्रिक में नंबर उठता था, बिहार इंटरमीडिएट बोर्ड में कितना नंबर उठता है। विश्वविद्यालयों में ही जो हिस्ट्री ज्योग्राफी से करते हैं बिहार में या बाहर में ज्यादा अंक नहीं उठता है, और ऐसे में जो दूसरे राज्यों के हैं उनको इसमें फायदा हो जाता है। और देखिए, ये विश्वविद्यालय सेवा आयोग जो है अभी तक 5-6 साल हो गया, अभी तक वो 2020 की बहाली पूरी नहीं कर पाई। यार ये कैसा बहाली चल रहा है जो 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल लग जाता है। एक तो कोई छात्र ये अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है उसके लिए इतना लंबा पढ़ाई करना होता है, ग्रेजुएशन, PG, उसके बाद नेट का एग्जाम देना, PhD कर रहा है उसमें 4-5 साल लग जाता है, और उसके बाद ये API का खेल, तरह तरह के आरोप लगते हैं। ये असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली में तरह तरह के आरोप हैं, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मैं आज ये पहला वीडियो कर रहा हूं, उसके बाद बहुत सारे लोग साक्ष्य पहुंचाएंगे कि कैसे कैसे जो है इस परीक्षा में लंगड़ी लगाने की कोशिश की गई है, या फिर जो बहाली होती है वो पूर्ण रूपेण सही नहीं है। क्या दिक्कत है? बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए प्रोफेसरों की बहाली BPSC के द्वारा की जाती है। BPSC के माध्यम से ही यह परीक्षा होना चाहिए, तभी विश्वास होगा और तभी यह उच्च शिक्षा विभाग गठन करने का उद्देश्य भी पूरा होगा। नहीं तो बस विभाग बन के रह जाएगा और बिहार के विश्वविद्यालयों की स्थिति जस की तस बनी रहेगी। अगर सरकार सच में बिहार के विश्वविद्यालयों का उद्धार करना चाहती है तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण, कॉलेज में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं प्रोफेसर, लेक्चरर। पटना विश्वविद्यालय एक समय ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता था, बिल्डिंग की वजह से नहीं, प्रोफेसरों की वजह से। योग्य प्रोफेसर थे, देश भर में उनकी ख्याति थी, उसके कारण दुनिया भर से लोग आते थे पटना विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए। लेकिन जो अभी चल रहा है भर्ती प्रक्रिया, उसे मेधा का चुनाव जो है वो सही से नहीं हो सकता। आप पात्रता रखें लेकिन एंट्रेंस रखें इसके लिए। अब जिस तरह लेना हो, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जिस तरह लेना हो, लेकिन बेट का एग्जाम ऑर्गेनाइज कराया जाए और उसके बाद ये API व्यवस्था को हटाकर BPSC के माध्यम से बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली को सुनिश्चित किया जाए। बड़ी संख्या में सीट आने वाला है। कुछ छात्र ही बता रहे हैं कि लगभग 6000 के आसपास जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सीटें आएंगी। लेकिन गुजारिश है सरकार से कि उच्च शिक्षा विभाग आपका तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक कि इसमें बहाल होने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली से पहले बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन कराया जाए, बेट का आयोजन कराया जाए और BPSC के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली की जाए। कोई इसमें भाई भतीजावाद या किसी का दाल गलने न दिया जाए। जब तक योग्य प्रोफेसर पढ़े लिखे कैंडिडेट नहीं आएंगे, बिहार का उच्च शिक्षा विभाग पटरी पर नहीं आएगा। सरकार को यह गांठ बांध देना चाहिए। गुजारिश है सरकार से जल्द बेट का एग्जाम कराया जाए और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का
प्रक्रिया बदला जाए, ये एपीआई तेपीआई ये सब हटाया जाए। ये व्यवस्था सही नहीं है, छात्रों को इस पर विश्वास नहीं है। तो चलिए कोशिश करेंगे आगे इस पर आपको और भी अपडेट दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।